नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। पूजा विधि और फल की सांगोपांग चर्चा करनी है, लेकिन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझे बगैर हम पूजा का यथार्थ स्वरूप नहीं समझ सकेंगे। इसलिए कुछ इतिहास की बातें जो आगम में छिपी है, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को थोड़ा सा यहाँ से लिया जा रहा है। कल हमने एक महत्वपूर्ण प्रकरण देखा था कि जैन धर्म में हवन होम कैसे प्रवेश कर गया। जीव दया विश्व मैत्री का ये धर्म है। मित्ति में सब भूयेषु, संपूर्ण जीव मात्र के प्रति मित्रता स्थापित करने वाले धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही पूरा अपना कुटुंब है। ये सब अपने साधर्मी है, सबको जीने का अधिकार है, हम सभी के जीव है। ऐसे दर्शन में हवन का क्या काम, लेकिन आदि पुराण में उसका वर्णन आया। वह इतना जानने लायक है, आया तो आया, मात्र लौकिक कार्यों के लिए आया। और वह भी प्रसंग ऐसा आकर खड़ा हुआ था, इसको लेकर वो आ गया। मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ उन्होंने अच्छा किया, मैं यह कह रहा हूँ वो कैसे आ गया, ताकि हम उसको अनादि परंपरा न मान बैठे, प्राचीनता न मान बैठे, आरस वचन न मान बैठे, नहीं तो भारी भूल होगी। ये नए रूप से मिलाया गया है। ओल्ड इज गोल्ड, ये कोई पुराना माल नहीं है। आज नए प्रकरण की तरफ हमें बढ़ना है। वैसे कल के प्रकरण को पुष्ट करने के लिए थोड़ा और कहूँगा मैं आपको, अच्छा लगेगा आपको। थोड़े साल पहले भी हम पीछे चलेंगे, 100 वर्ष पहले स्थितियाँ ये थी कि जैनियों की जितनी भी शादियाँ होती थी वे ब्राह्मण पद्धतियों से होती थी। और आश्चर्य है, शादी कराने वाला पंडित भी ब्राह्मण ही हुआ करता था। और जोर शोर से ये चलता था, आप कल्पना नहीं करेंगे। शादी के काल में वो पंडित जो मंत्र बोलता था, गणपति शंकर की जय जयकार करता हुआ ही मंत्र बोले जाते थे। वैदिकों का इतना वर्चस्व हो गया था। जैसे आज हम पूजन करते समय बोलते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायेत। पंच नमस्कार जो कहते हैं, उसकी जगह वे उनके अपने भगवान का नाम लिया करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये मूल पंक्तियां हमारी नहीं है। आपको इतना जोर का धक्का लगेगा 4-5 दिन में। पूजन का जब स्वरूप खोलूंगा तो आपको लगेगा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये पूजन जो आज स्थापित हुई है, पूजन की जितनी भी सृष्टि है आज, वो चुराया हुआ माल है टोटली। इसलिए जो पूजन की रट लगाते हैं, उनकी आंखें खुलने जैसा प्रकरण चलेगा। तो मैंने तो ये बोला, वे तो यहाँ तक कहते थे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी, जो हम कहते हैं वो भी अपना मंत्र नहीं है। मंगलम भगवान विष्णु, इस प्रकार वे उनका सूत्र बोलते थे। पहले आम रूप से ये प्रचलन चलता था। तो किन्हीं विद्वानों के ये ज्ञान में चीज आई, अरे ये क्या हो रहा है, हमारे शादी ब्याह में ये अन्य देवी देवताओं के, सरागी देवी देवताओं की, उनकी साक्षी की बात कर रहे हैं।
और इतनी गंदी गंदी बात कभी कभी लिखी जाती थी। मान के चलो उनके भगवान का नाम लेकर, शंकर है वो कैसा भोग कर रहा है, क्या कर रहा है, आदि आदि। पार्वती के साथ ऐसी चर्चा है पूरी, मंगल कार्य को मंगल करने जैसी। किन्हीं विद्वानों के ख्याल में आया तो एकदम मैं अशोकनगर की घटना सुनाता हूं आपको। एक विद्वानों को ख्याल में आते ही उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा। ब्राह्मण ही जानते थे ये मंत्र आदि पढ़ना, इसलिए इतना किया कि मंत्रों में थोड़ा फेरफार करा के उनके भगवान के नाम हटाकर हमने अपने भगवान के नाम डलवाना चालू कर दिया। लेकिन थोड़ी बहुत आपत्ति तो बनी ही रहती थी। फिर भी सुनो आपको, हाँ अच्छा, थोड़ी बहुत आपत्ति तो फिर भी बनी ही रहती थी। तो क्या हुआ, एक बार सब जैनियों ने मिलकर ये सोचा कि अभी इसके बाद जितनी भी जैनियों में शादियां होगी वो हम ब्राह्मण पंडितों से नहीं कराएंगे, हम अपने ही विद्वानों से कराएंगे। अभी देखिए कितनी तकलीफ खड़ी हुई। हमारे पंडित शादी करवाना चालू कर दिया उन्होंने। ये डॉक्टर साहब वगैरह है ना, हुकुमचंद जी बहरील वगैरह, ये शादियां भी कराते थे पहले। हुआ क्या, ब्राह्मणों की आमदनी खत्म हो गई। उनको बहुत मिलता था जैनियों के माध्यम से, और एकदम कार्यक्रम कराना बंद कर दिया। उनके पेट पर लात पड़ गई। हुआ यूं, एकदम ईर्ष्या होने लग गई उनको, और एकदम विरोध जैसी स्थिति हो गई। क्या बोले, मैंने बताया था आपको। ये विरोध जैसी स्थिति आकर एक बार ये हुआ कि वहां पर अपने मंदिर के सामने उनका जुलूस चल रहा था। जुलूस में वे राम लक्ष्मण सीता आदि की जो प्रतिमाएं होती है, तो उनकी प्रतिमाओं को वो ट्रैक्टर में लेके जाया जा रहा था। उनका ये सोचा समझा षड्यंत्र था। ये होगी बात, ये 60-70 साल पहले की बात है, ओनली 70 ईयर्स, जब सर सेठ हुकुमचंद थे तब की बात कह रहा हूं मैं। तो उन्होंने क्या किया, बिल्कुल मंदिर के सामने उसको रोक दिया, और ये कहकर कि प्रतिमा लक्ष्मण की, भगवान की प्रतिमा खंडित हो गई है। तो वो ये कहने लग गए लक्ष्मण को शक्ति लग गई हमारे। अब रामायण आपने यदि सुनी होगी, लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी, जानते आप? तो बेहोश हो गया था लक्ष्मण। फिर बहुत सारे वैद्य इकट्ठा कर करके रामचंद्र जी ने बचाओ भैया बचाओ, तो कोई सफल नहीं हो पा रहा था। तो फिर राम ने यहाँ तक बोला था, यदि ये नहीं बचेगा तो एक नहीं दो चिताएं कल जलेगी। वो प्रसंग याद करो। तो उन्होंने क्या किया कि प्रतिमा खंडित हो गई है, अब आगे नहीं चल सकेगा जुलूस, बिल्कुल मंदिर के सामने रोक दिया। और हमारे भी पर्वों का टाइम चल रहा था, वो उन्होंने उसी का लाभ उठाया और बोले अब ये ट्रैक्टर आगे नहीं चलेगा। 2-4 ट्रॉलीज थी उसको, ये आगे नहीं चल पाएगा, बस ये अभी ये नई प्रतिमा आएगी बनारस से, पंडित आएंगे, प्रतिष्ठित होगी, तभी आगे चलेगा। 8-10 दिन गुजर गए। तकलीफ यह बनी, 2-3 दिन तक तो इतनी मारपीट हुई जैनियों की, और अंदर के लोग अंदर, बाहर के लोग बाहर, खान नहीं पान नहीं कुछ नहीं, इतने मामला एकदम गर्म हो गया, संगीन हो गया। क्या किया जाए, क्या किया जाए। उस जमाने के जो ट्रस्टीगण रहते थे, कोई राजनीति ही नहीं जानते थे, वे ग्रंथ की एक एक बात भी जानते थे। उन्होंने क्या किया फिर, अभी कैसे युक्ति बाहर निकले अपन, उनको यह ख्याल में आ गया कि पंडितों की आजीविका, ब्राह्मणों की आजीविका मिट गई, इसलिए वे एकदम एग्रेसिव हो गए हैं। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो फिर मीटिंग बैठ गई। मीटिंग, उस जमाने में कलेक्टर वगैरह रहते थे, सब अंग्रेज रहते थे, तब की बात है ये। 80 साल पहले, मैंने पहले बोल दिया ना, लगभग उतना पीछे चलना पड़ेगा, 70-80 साल समझ लो। तो वो या तो और पीछे चलो, तो वे तो कुछ समझते नहीं थे भाषा वगैरह, दुभाषियों के सहारे से काम निकाल देते हैं। सर सेठ हुकुमचंद को जैन समाज ने अपील की, भैया ये संकट खड़ा हो गया, इसे पार करो। तो उन्होंने
होलकर एक समाज सेवक तब थे प्रसिद्ध, होलकर से भी बात की उन्होंने, और जो भी बड़े पोस्ट पर थे उन लोगों से भी बात की। पॉलिटिकल होल्ड रखते थे तब सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया है अभी लीडर एमपी के, उनके पिताजी माधवराव सिंधिया बहुत होल्ड रखते थे। उनको बोला भाई कंट्रोल करो इसको, तो उनका होल्ड था अच्छा सर सेठ हुकुमचंद जी का, तो उन्होंने कहा ठीक है अभी सेटल करते हैं। तो मीटिंग हुई उनकी, बोले ऐसा नहीं चलेगा, तुम इनके मंदिर का रास्ता मत रोको, तो मीटिंग करो, क्या क्या चाहते आप। तो अपने तरफ से अपने ये बात रखी अपन लोगों ने कि ठीक है लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, हमको भी बहुत दुख हो रहा है, तो प्रतिष्ठा आदि में जितना भी खर्चा आएगा हम भी 50-50 देंगे उसको। उनको पैसे से तो मतलब नहीं था वैसे, क्योंकि उन्होंने तो खंडित करी थी प्रतिमा, और जैसे टोडरमल जी पर इल्जाम लगाया था प्रतिमा खंडन का, याद आ रहा है, और बराबर फंसा लिया था, वैसे फंसाने का उनका षड्यंत्र था। तो बोले, और बोले फिर अध्यक्ष बोले उनको, जब शक्ति लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो क्या युद्ध में ही भूमि में रखा था कि उसको अपने अपने पड़ाव में लेके आए थे, अपने टेंट में, तो टेंट में लेके आए थे ना बोले। तो फिर बोले इनको शक्ति लगी है, अभी प्रतिमा यहाँ खंडित हुई है तो यहाँ रखना ठीक नहीं है, आप खाली स्थान में लेके जाओ। ये कहकर उन्होंने पूरा जोर देकर ये कहा यहाँ रास्ते पर उचित नहीं है, लक्ष्मण जी को ऐसा थोड़ी चलेगा, अभिनय होगी लक्ष्मण जी की, और जो भी खर्चा आएगा हम देंगे, हमारे लक्ष्मण है हमारे ही। ये कहकर वो मामला साफ कर दिया। और फिर क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। फिर मीटिंग हुई जैन समाज की, और ये विचार किया कि ये क्यों हो गया, आखिर संकट क्यों आ गया हमारे ऊपर। संकट इसलिए आए, बोले कि हमने ये किया ना, उनकी आजीविका मिट गई, अब उनको बुलाने से रहे अपन, तो फिर एक नया अंदरूनी एक मीटिंग और बुलाई गई। हमने ब्राह्मणों को बुलाकर ये बोला कि भाइयों अब बिल्कुल चिंता ना करें, आपको पहले बुलाया जाता था, अभी आपको ही बुलाया जाएगा, और आपको 1.5 गुना पैसा भी दिया जाएगा। खुश, आजीविका नहीं मिटेगी, लेकिन हम आपको बुलाएंगे तो, लेकिन पूजन हमने रची हुई होगी अभी, और हमारा भी विद्वान आपके साथ होगा, बल्कि आप हमारे विद्वान के साथ होंगे। फर्क कितने जन को समझ में आए, सपोर्टर के रूप में। और हम आपका काम नहीं भी ले सकते हैं, और प्राय काम लिया ही नहीं, मात्रा और बैठे रहो, हमारे पंडित सब करेगा। लेकिन उनकी आजीविका बरकरार रही तो वे थोड़े से माइंड सॉफ्ट हो गए, लेकिन बाद में उनको ख्याल में आ गया हमसे वैसे कुछ काम नहीं लेते, तो मामला अपने आप मिठास में निपट गया। मैंने इतना सारा क्यों कहा, ये सब पूजन की पद्धतियों में इतना सब क्रियाकांड फैला था, तो हवन हो इसमें तो कुछ आश्चर्य नहीं है, समझ में आता है। अब आगे बढ़ना है हमको। वैसे 2 बिंदुओं को लेकर मुझे चर्चा करने का भाव है। एक तो पंचामृत अभिषेक और यक्ष पूजा, इनका जैन दर्शन में क्या स्थान है, करना कि नहीं करना, करना तो क्यों, नहीं करना तो क्यों। पंचामृत अभिषेक और यक्ष पूजा, इन दोनों की चर्चा करने के पूर्व आपको जानकारी होनी चाहिए भट्टारक समुदाय की, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी भट्टारक की जानकारी दूंगा। आप हेडिंग डाल सकेंगे, भट्टारक की सृष्टि कैसे पैदा हुई हम देखेंगे थोड़ा। देखिए अभी ये 10वीं सदी तक निर्बाध रूप से दिगंबर परंपरा चलती रही, उसमें कोई भी बाधा नहीं आई। जैसे ही काल आगे बीतता गया त्यो शक्ति पुरुषार्थहीन होने लग गए, परिणाम बिगड़ने लग गए। तो होते होते क्या हुआ, बाद में शक्तिहीन होने लग गई, तो इनको मुनि धर्म नहीं पाला जा रहा था अपने से। तब एक महाविकृति घुस गई, उसकी चर्चा हम करना चाहते हैं। वैसे मैं पहले आपको बता दूं, ये भट्टारक, ये मूल भट्टारक शब्द अरहंतों को प्रयुक्त किया गया है। तीर्थंकर को परम भट्टारक कहते हैं, अरहंतों को भट्टारक कहते हैं, और आचार्य हो मजबूत भट्टाकलंक, उनको भट्ट कहते हैं। भट्ट मतलब वैसे योद्धा होता है।
इसके अलावा कोई धार्मिक पद नहीं है। जैसे आचार्य उपाध्याय साधु है, ऐसा भट्टर कोई अलग सा पद नहीं है। सच पूछो तो जैन धर्म में उसका कोई स्थान नहीं है। लेकिन ये कैसे भट्टर परंपरा चालू हो गई, थोड़ा मैं आपको बताता हूं। इनसे नहीं पाला जाने लग गया कुछ भी, तो इन्होंने क्या किया, ये थोड़ा जंगल में रहा करते थे और जंगल में तो रहते थे नग्न, और जब आहार के लिए नगर में आते थे तब इन्होंने वस्त्र रखना प्रारंभ किया। मैं थोड़ा और उससे पहले और एक बात बताऊं। अभी एक महाराज हुए हैं, एक 100 वर्ष पहले मान के चलो, शांति सागर महाराज। ऐसा कहते हैं, सुनते हैं कि 300-400 वर्ष तक कोई दिगंबर मुनि नहीं हुए थे, और उसके बाद वे ही नग्न मुनि हुए 400 वर्ष। तो ये परंपरा मैं थोड़ा बताना ये चाहता हूँ। ये शांति सागर महाराज थे, हाँ, ये इन्होंने ले ली दीक्षा। दीक्षा जैसे ले ली, दूसरे दिन ये आहार करने के लिए जैसे ही निकलने को हुए, उनके गुरु देवेंद्र कीर्ति ने उनको बोला, चलो अभी तुम्हें आहार करने के लिए जाना है, तुम्हें दक्षिणा में 100 रुपये लाना है, और ये लो वस्त्र, ये वस्त्र पहनकर चले जाओ। उनका ये क्या बोल रहे आप? तो बोल रहे हाँ। बस उनको नहीं रुचि बात। उन्होंने कहा आगम में तो ऐसे नग्नता की बात आई है, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, जगह जगह लिखा है, कपड़े की बात करते हैं। तो वो परंपरा टूट गई भट्टारक परंपरा की। अभी तक पूरी ये परंपरा चलती आ रही थी, और परंपरा टूट गई मतलब नग्नता का मार्ग चालू हो गया। टूट गई मतलब आज भी दक्षिण में जाएंगे, इनकी गद्दियां हैं अलग अलग, भट्टारक गद्दी कहते हैं उसको। श्रवण बेलगोला जाएंगे आप तो चारु कीर्ति, अब नाम सुना होगा। यहाँ पर जाएंगे हस्तिनापुर, वहां पर एक गद्दी मिलेगी। अब जाएंगे कारंजा, वहां पर एक गद्दी मिलेगी। अब जाएंगे अलवर राजस्थान के पास, वहां पर एक गद्दी मिलेगी। ऐसी 20 गद्दियां लगा करती थी पहले भट्टारकों की। चलिए मैं आपको और भट्टारक का थोड़ा स्वरूप बताऊं। भट्टारक करते क्या थे? सबसे पहले तो जब भट्टारक परंपरा प्रारंभ हुई, ये नग्न रहने लग गए। नग्न तो रहते ही थे वैसे, लेकिन मंत्र तंत्र विशेष करने लग गए थे, एक। फिर दूसरा, ये जमीन जायदाद आदि संभालने लग गए थे, पूरी प्रॉपर्टी वगैरह अपने नाम करके आयशो आराम में मठाधीश बनकर रहने लग गए। ये प्रारंभ हो गया। और ये प्रारंभ का कारण इसलिए हुआ क्योंकि उसी काल में जैनियों को बहुत बड़ा खतरा हुआ, खास तौर पर हिंदुओं के शंकराचार्य से। शंकराचार्य ने 4 धाम स्थापित किए थे चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जैसे केदारनाथ आदि आदि। ये 4 धाम उन्होंने हेड स्थापित किए। जैनियों को और बौद्धों को भारी टक्कर हुई थी और उनका सांस लेना मुश्किल हो गया था। ऐसे में जैन कैसे टिकता? तो कोई एक नेता हो जिसके आधिपत्य में, जिसकी नेतृत्व में पूरी जैन समाज चले। तो ये थोड़े से ऐसे प्रवृत्ति के, डेयरिंग की प्रवृत्ति के, उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे सब। तो इन्होंने, इन भट्टारकों ने उस समय में क्या किया, इन्होंने भी मठ स्थापित करके बहुत सारी संपत्ति वगैरह रखने लगे। रहते तो नग्न ही थे। तो इनसे एक लाभ तो हुआ हमको। क्या लाभ हुआ? जो जैनत्व की सांस एकदम बंद होने वाली थी, मर मिटने थे ये सब, वो जान में जान थोड़ी सी आ गई। लेकिन एक बहुत बड़ी विकृति घुस गई। क्या विकृति घुस गई? मुनि होकर जायदाद संभाले, इतनी सारी प्रॉपर्टियां संभाले, टनों में सोना, और जागीरों में हजारों एकड़ खेती, और लोग गांव के गांव दान देते थे पहले, ऐसा पूरा उल्लेख है। छोड़ जाते थे, कोई संतान नहीं, ये सब पूरी संपत्ति ले लो। पहले जमाने में क्या था, खूब संपत्तियां रहती थी, जनसंख्या कम थी, तो ये मुख्य काम उनका हो गया। अब भट्टारक परंपरा बिगड़ते बिगड़ते थोड़ा काल ऐसा बढ़ा कि फिर वे
अपने लिए पालकी का भी प्रयोग करने लग गए, पालकी में बैठने लग गए। क्या एडिशनल क्या हुआ? पालकी में बैठने लग गए। चंवर ढुराने वाले उनके अगल बगल में, कभी भी देखो 2 जन कम से कम चंवर ढोरते रहते उनके ऊपर। और पालकी में बैठना और उनके ऊपर एक छत्र हमेशा रहा करता था। एक काल बिगड़ गए तो यहां तक गाड़ी आकर पहुंची, और बाकी की तो जैसे के तैसे गुण। बाकी के गुण कौन से? बाकी के प्रॉपर्टी संभालना, मठाधीश बनकर रहना और मंत्र तंत्र में पारंगत, वे तो जहां के तहा। एडिशनल क्या हुआ? छत्र, पालकी और चमर वगैरह ढोरे जाने लग गए। अब परंपरा और थोड़ी थर्ड स्टेप पर आई। थर्ड स्टेप पर कैसे आई मैं थोड़ी बताता हूं आपको। जब थर्ड स्टेप पर आई तो फिर वे कपड़े भी पहनने लग गए। और आज के भट्टारक आप स्पष्ट देख सकते हैं। आपने किसी ने भट्टारक देखे कभी लाल कपड़े में? हस्तिनापुर गए थे तब देखा था किसी ने? नहीं, तब आए थे क्या? अबे हस्तिनापुर से आए थे तब भट्टारक भी थे साथ में, केशरी कपड़े पहने थे कि बस समझ लो आप। तो ये फिर, और सुनो इनकी विशेषता क्या होती है। ये क्या करते हैं? सबसे पहले तो नग्न दिगंबर दीक्षा ले लेते हैं, आज ये प्रचलन चला है। फिर कुछ पंच फॉर्मेलिटी शो के लिए आगे आते हैं और खूब निवेदन करते हैं। ड्रामा चलता है कि भाई आप काल बिगड़ गया है, पंचम काल है, कैसे करोगे, क्या करोगे, आप तो खूब मनवर होती है। फिर वे कहते ठीक है वस्त्र रख लेंगे फिर। और फिर वस्त्र नहीं, फिर एक रथ भी रख लो, एक आधा हाथी भी रख लो। आप कल्पना नहीं करेंगे इतनी प्रॉपर्टी होती है उनकी। और मंत्र तंत्र इतने पारंगत होते हैं, ये बड़े अंडरवर्ल्ड जैसे सुपारी लेते हैं वैसे भी काम करा सकते हैं। तो इतने पावरफुल थे तभी तो जैनी टिक पाए कुछ। लेकिन उससे नई आपत्ति क्या हुई मैं बोल रहा हूं, ये इसी विधि से वे लेते थे पहले दीक्षा करा के। फिर वो भट्टारक परंपरा, वो इस प्रकार वो भट्टारक परंपरा, भट्टारक की सृष्टि चालू हो गई। भट्टारक ने दक्षिण में भी उनको बहुत झेलना पड़ा, बहुत सामना करना पड़ा। अभी बचे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो और एक बात कहता हूं, वैसे भट्टारकों ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। अच्छा, और एक बात, भट्टारक ये नमोस्तु बुलवाते हैं, ये नवदा भक्ति करवाते हैं। मतलब बाकी सब मुनि जैसा चलेगा इनका। आप समझ रहे मेरी बात को? क्या क्या बोल रहा हूं मैं? सब A to Z सब मुनि सरी का इनको आदर सम्मान चाहिए। और तो और पीछी कमंडल भी ये साथ में रखते हैं। और फिर देखिए, धर्म तो 2 ही होते, या तो श्रावक या तो मुनि। तो श्रावक तो कहला नहीं सकते। ये क्यों नहीं कहला सकते? क्योंकि पीछे कमंडल रखने लग गए, नमोस्तु होने लग गई। तो इन्होंने स्वयं को एक मुनि के रूप में घोषित करना चालू किया और अपने आगे स्पष्ट यति मुनि ऐसा स्पष्ट लिखते हैं। आदि मुनीन्द्र आदि ये पद लिखते हैं। तो तकलीफ यह हो गई कि मुनि परंपरा टोटली कोलैप्स हो गई, उसमें विकृति आ गई। अभी लाभ क्या हुआ, थोड़ा सा इस बात को हम देखें। लाभ तो यह हुआ कि जितने भी ग्रंथ थे नष्ट प्राय हो रहे थे, उन सभी नष्ट होते ग्रंथों को उन्होंने जान की बाजी लगाकर संभाल कर रखा। मैं आपको बताऊं, आज अपने सामने समयसार आदि ग्रंथ है, ये सब भट्टारकों की कृपा है। समयसार भी पहले कारंजा में भट्टारक के पास था, वहां से सोनगढ़ आया। इन्होंने ग्रंथ खूब संभाल कर रखे और ग्रंथों की साहित्य पांडुलिपिया। और खबरदार कोई ताले की तरफ गए, इतनी सिक्योरिटी में हमें जैन धर्म बचाना है। तो एक काम तो बहुत अच्छा किया इन्होंने। आपको पता होगा धवल, जय धवल महाधवल की पांडुलिपिया दक्षिण में श्रवण बेलगोला के पास, याद आ रहा है ना आपको? सब एक मैंने श्रुत पंचमी के दिन काफी लिया था, ये सब भट्टारक के पास मिल गए। वहां पर सब वे संभाल कर रखते थे। लेकिन इनकी एक कमी ये रहती थी भट्टारकों की, क्या? किसी को पढ़ने नहीं देते थे।
वो तो बहुत जोर लगाए तब जाकर बाहर निकलवाए, नहीं तो अंदर से दर्शन देते थे और उसका पैसा कमाते थे वे। तो पांडुलिपियां तो वैसे ही खत्म होती जा रही थी ना, और आज भी हजारों की तादाद में पांडुलिपियां है बंद कोठड़ी में, उनको हाथ नहीं लगाने देते। देखो एक अपेक्षा अच्छी है क्या, कि उनको ये नहीं पता ये आदमी किस दृष्टि से आ रहा है, ये लेगा पांडुलिपि फिर लौटाएगा नहीं लौटाएगा, फिर ये संपत्ति हमारी चली जाएगी। लेकिन इस चक्कर में जो सच्चा विद्वान है उसको रिफर करना है बहुत सारा, वो वंचित हो जाता है। कुछ लाभ भी है कुछ घाटा भी है इसका। तो आइए मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि इनकी ये विशेषता होती थी। भट्टर को और पॉइंट वाइज लिख रहा है क्या कोई? बहुत अच्छा। और उसमें कुछ पॉइंट ये लिखो, और इनका उत्तराधिकारी भी निश्चित होता था। पट्टा अधिकारी जो कहते हैं, इनके पट्ट शिष्य नियुक्त किए जाते थे। तो जैसे राजा के बाद राजकुमार को गद्दी दी जाती है, वैसे ठाट बाट के साथ इनको भी आसीन किया जाता था सिंहासन पर, उनके पट्ट शिष्य पर। आज भी ये परंपरा चलती और नाम वही का वही रखते हैं। गणेश प्रसाद जी वर्णी ने एक अपने जीवन की एक कथा सुनाई है, तो आपको हंसी आएगी सुनकर। एक छोटी अवस्था में उनको होगी एज 17-18, उनका खास दोस्त था, जैन ही था अपना, और बहुत गरीब था, और उसको घर पर रोज पिटाई होती थी, झगड़े होते थे। वो एक दिन रूठ कर चला गया काशी, चला गया। 2-3 महीने के बाद वहां से विहार हो रहा था गणेश प्रसाद जी का। अब कल्पना नहीं मानेंगे करेंगे, सोने से लदा हाथी सामने से आ रहा था, सोने से लदा पूरा। ऊपर एक जन दौड़ता आया, हाथी रोका, ऊपर से नीचे उतरा, दौड़ के आया, पैर छुए। ये दोस्त ये क्या, वो भट्टारक बन गया था। और भट्टारक साधारण कैसे घूम रहा है वो, अभी सोने आयशाराम कैसे लॉटरी लग गई उसकी। लॉटरी क्या, बल्कि मैं तो कहता दुर्गति का मार्ग खुल गया वैसे तो। क्यों, अभी भट्टारक मतलब क्या करेगा, मुनि जैसा मनवाएगा, समझ में आता है, और करेगा भी प्रीत आचरण। चलो आइए, मैं तो आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, ये वैसे करते हैं। बस श्वेतंबर में और भट्टारक में इतना सा ही अंतर पड़ गया पीछे कमंडल का, इसीलिए पीछे कमंडल लेने लग गई है। क्या बोला, अगेन अगेन, वैसे इसीलिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। सवस्त्र श्वेतंबर भी, सवस्त्र दिगंबर भी एक सरी की बात हो गई ना। बस फर्क पहचानने का क्या चिन्ह है, पीछे कमंडल जो ले वो दिगंबर। तो जैसे श्वेतंबर भ्रष्ट है, अपरिग्रह व्रत की प्रतिज्ञा करके फिर कपड़े पहन लेते हैं, उसी प्रकार ये भी भ्रष्टता की दायरे में चले जाएंगे। कितने जन को ये प्रकरण समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं भट्टारकों के माध्यम से पूजा पद्धतियों में बहुत विकृति आती गई। मैं भट्टारक का स्वरूप काय के लिए समझा रहा हूं इतना, अभी पूजा विधि आपने को समझनी है। आपको जगह जगह लोग आधार देंगे, देखो यहाँ ये लिखा, यहाँ ये लिखा, घबराना नहीं। भट्टारक का मैंने पहले आपको बता दिया भट्टारक की सृष्टि कैसे पैदा हुई है। तो भट्टारक ने क्या किया, पूजा विधान में बहुत गड़बड़ी मचाई है, और यहां तक लिखा है, और इसलिए पंचामृत अभिषेक आदि का भर भर के वर्णन उन्होंने किया। यहां तक कि मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने मिट्टी गोबर राख से भगवान की आरती करना ऐसे तक के उल्लेख लिख दिए। आज ये भी अपने ग्रंथों में सब मिलेगा, घबराना नहीं। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो भी ग्रंथ हमारे सामने आए, हर एक पंक्ति को आर्ष वचन मानकर हमको नहीं चलना चाहिए। आर्ष वचन मतलब किसी दिगंबर ऋषि प्रणीत महावीर से वो देशनाई होगी, ऐसे भ्रम में हमको नहीं रहना चाहिए। क्यों, इतनी मिलावट चालू हो गई है, कोई भी द्वेषवशात कुछ भी मिलाए, आपकी अकल आपको ठिकाने रखनी पड़ेगी। दिखावे पर मत जाओ, बोलो अपनी अकल लगाओ। अभी मैं भट्टारक के आपको जितना कहना था, 1 मिनट, मुझे भट्टारक का और कुछ कहना है कि देखते हैं, कुछ विकल्प रहा तो और देखता हूं, नहीं तो फिर अभी पंचामृत अभिषेक की तरफ अपन बढ़ जाते हैं। हाँ, इस प्रकार ऊपरी रूप से थोड़ा कहूँ आपको भट्टारक के, सुनो,
मुनि का 3 अपेक्षा भेद हो सकता है, दिगंबर मुनियों का। लिखिए आप, यथार्थ श्रेष्ठ मुनि 1, 2 शिथिलाचार नग्न मुनि, 3 सवस्त्र मुनि। इसमें से जो दूसरा और तीसरा भेद है, इनको हम भट्टर संज्ञा दे सकते हैं। अगेन, जो सच्चे मुनिराज है 28 मूल गुण वाले, एक तो वे, एक तो शिथिलाचारी मुनि, 2 शिथिलाचारी मुनि लेकिन कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन बाकी सब रखे हैं, और फिर पंचामृत अभिषेक आदि को भी बढ़ावा दे रहे हैं, और 3rd सवस्त्र, जो वस्त्र भी रखने लग गए हैं। ये दूसरा और तीसरे कैटेगरी को अपन भट्टरक में डाल सकते हैं, और इनको मूल ग्रंथों में भ्रष्ट ऐसा बोला है। और फिर इन भट्टरकों के भी बाद में 2 भेद पड़ गए, एक मूल संघी और एक काष्ठा संघी। उनकी भी मैं चर्चा करता हूं, अभी लगे हाथी कर देते हैं। रुको, अभी क्या बोला मैंने, क्या भेद पड़े, मूल संघी और सुनो, घबराना नहीं कभी। क्या कुन ने कहा, आप जानते हैं कुन नाम के 20 व्यक्ति हुए। कितने? 20। एक कुन स्वामी तो वे पंच परमागम लिखने वाले, और आपको क्या बताऊं, 400 वर्ष पहले भी एक कुन हुए, भट्टरक। आचार्य नाम से आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भट्टरकों की आदत ही थी, आचार्य लगाते थे वे आगे, और नाम लगभग वे ही देते थे जो मूल ग्रंथों के थे। जैसे आपको बताओ, जयसेन, पूज्यपाद, अभी प्रसिद्ध ऐसा कि उन्होंने जयसेन आचार्य का प्रतिष्ठा पाठ, पूज्यपाद का प्रतिष्ठा पाठ, तो वे पूज्यपाद नहीं समझ लेना 5वीं सदी वाले, इसलिए जम्बलिंग होता है बहुत, और इसलिए भ्रमिष्ट हो रही समाज। कितने जन बात को समझ रहे हैं? एक ही नाम के 2 व्यक्ति जब होते हैं, तो लोग, इन्होंने कहा, तो एक जन दूसरे के नाम का लाभ उठाता रहता है, समझ में? क्योंकि अपने सामने तो दोनों व्यक्ति ने, कुन स्वामी ने कहा, बस खेल खत्म। इसलिए गवर्नमेंट का भी एक रूल है, आपको पता होगा, एक फर्म एक बार बन गई, खड़ी हो गई, उसी नाम की दूसरी फर्म खड़ी नहीं हो सकती। जैसे एक फर्म है रेमंड्स, मान के चलो, जैसे बजाज, अभी मेरा भी नाम बजाज है, लेकिन मैं बजाज फिर से नाम नहीं दे सकता मेरी कंपनी को, और लोगो कैप्शन वो नहीं चलेगा। अभी तुम चेंज, यू विल हैव टू चेंज। इवन जो बड़े बड़े लीडिंग शॉप्स है, उनके जो नाम है ना, तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्म तुरंत तो क्लिक करते वो बोलते ये नहीं चलेगा, तुम्हारा नया फर्म डाल दो, क्यों एक। और फिर आप ये भी जानते होंगे, जैसे कोई बड़े बड़े हल्दीराम है, कोई हल्दीराम स्वीट्स, वो स्पष्ट कहते हैं हमारे यहाँ पर 4 ही ब्रांचेस है पूरे पूना में, हमारी 5वीं ब्रांच नहीं है। ये अवेकनिंग क्यों करता है? अवेकनिंग इसलिए करता है, हल्दीराम के नाम पर आप फंसना नहीं। क्यों? मेरा भी नाम हल्दीराम था, मैंने हल्दीराम स्वीट्स लिख दिया, और मैं पूरा लाभ उठाऊंगा। अभी काय का, उसके गुडविल का मुझे पूरा लाभ मिलेगा, और वो मीठिया मेट हो जाएगा पूरा। क्यों? नाम तो देने में सब स्वतंत्र है, तो गवर्नमेंट ने एक रूल कर दिया, अभी एक के नाम पर दूसरा ऐसा करेगा, नहीं चलेगा। तुम हल्दीराम स्वीट्स नहीं, सब मैं भी हल्दीराम हूं, मैं कौन सा हल्दी से कम हूं? अरे भाई, बात हल्दी और सिंदूर की नहीं चल रही है यहाँ पर। ये फर्म सेट हो गई, उसके नाम पर अभी टैक्सेशन नंबर वगैरह चलेगा, फर्म के नाम पर चलेगा। अब वो तुम दूसरा नाम चूज करो अभी तुम्हारा। आप सब समझ रहे मेरी बात को? तो मैंने इतना सारा क्यों कहा आपको ना, इनका पाठ, इनका नाम, उनका नाम, डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं आपको, ठीक है? आपको यह समझना है कौन से कुन की बात है, इनके गुरु कौन थे, शिष्य कौन थे, और कौन से काल के कुन की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। तो ये 2 इसमें भी दल पड़ गए भट्टारकों में, एक काष्ठा संगी और एक मूल संगी। तो मूल संगी स्वयं को थोड़ा मानते हैं, मूल संगी मतलब हमारे पास कुछ परंपरा मतलब उनके जीवन में तो कुछ नहीं है, लेकिन बस उन्होंने कुछ ग्रंथों को थोड़ा बहुत प्राधान्य दिया, कुंद आदि स्वामी के ग्रंथों को, तो वे स्वयं को मूल संगी कहलाते हैं। लेकिन कोई ये यथार्थ मुनि वगैरह होंगे ऐसा बिल्कुल समझने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है क्या? देखिए, अब मैं थोड़ा सा
पंचामृत अभिषेक पर प्रकाश डालने के पूर्व थोड़ा इस पर प्रकाश डालूंगा आज। दीप धूप अपने जिनागम में कैसे प्रवेश कर गए, क्या क्या देखना है आज हमको? दीप धूप और फल, चाहे तो तीनों देख सकते हैं हम। देखो 400-500 वर्ष पहले चलना पड़ेगा। वैसे मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आप में से किसी ने वो जो यहाँ का एक आदमी है उसको पूछा था क्या आप हिंदू हो कि जैन हो? पूछा था किसी ने आप में से? कभी पूछा था आपने? वो कल एक जन मुझे ये कह रहा था, अपना मालिक कोई, कि अब बच्चा मुझे एक दिन पूछ रहा था कि आप हिंदू हो कि जैन हो। वो तो मुझे प्रश्न ये पूछ रहा था कि क्यों जैन और हिंदू एक ही तो होते हैं। वो बच्चा मुझे ऐसा कैसे पूछ रहा था? आप में से कोई पूछ रहा था क्या? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अपना ऐसा कभी नहीं पूछना किसी को। आप जैन हो कि हिंदू हो कहकर एक लड़ाई का, विरोध का माहौल खड़ा नहीं करना हमको, ठीक? फिर मैंने तो उसको यथार्थ बात सब बता दी। झूठ भी तो नहीं बोल सकते ना अपन, तो बोलो हिंदू जैन एक ही है ना। तो मैंने कहा 1-2 दिन में विषय चलेगा, तुम आकर बैठो तो पूरा पता चलेगा। देखो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ मूल में, मुस्लिमों ने आतंक कराया। आप जानते हैं मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद खिलजी, ये सब, ये आकर इन्होंने आतंक फैलाना चालू किया। इनका पहला टारगेट था, क्या टारगेट था बोलिए? प्रतिमाओं को खंडित करो, मूर्तियों को खंडित करो और मंदिरों को बिगाड़ो इनके। क्यों? उन्होंने इसका लाभ उठाया कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म नेशनल हार्मनी का, नेशनल इंटीग्रिटी का, यूनिटी का द बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा होता है? रिलीजन, धर्म, जहां पर आकर सभी जन अपना बैर विरोध भूल जाते हैं। तो लोगों की यूनिटी नहीं होनी चाहिए, डिवाइड एंड रूल। वे एक बने रहेंगे तो हमारा इन पर आक्रमण करना संभव नहीं है। तो इनके मंदिरों को पहले उजाड़ दो। और उसी समय की बात है जब उनके तुलसीदास हिंदुओं के भी मंदिर को उजाड़ा जा रहा था। वो तो सब मुस्लिम तो मूर्तियों को ही नहीं मानते, तो जो जो दिखता था सबको उड़ाते थे। ये तभी की बात है जब तुलसीदास कृष्ण के मंदिर में गए थे और पुजारी ने ये कहा था, तुलसीदास ऐसे खड़े थे मंदिर में भगवान के सामने, कृष्ण के सामने। तो उनको पुजारी ने आकर टोका और बोला, तुम्हें तमीज नहीं है? भगवान के सामने ऐसे खड़े रहते हो तुम, हाथ पीछे बांधकर, ढंग से खड़े रहो। तो तुलसीदास ने बोला, मैं तो इनका अनन्य भक्त हूं, लेकिन मैं बहुत नाराज हुआ अभी भगवान पर। क्यों? ये कृष्ण तुलसी मस्तक तब नमे, जब धनुष बाण लेहु हाथ। ऐसे तब उन्होंने वो छंद रचा था। वो कहते अभी हमको चक्रधर की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कृष्ण का एक नाम चक्रधर है, चक्रपाणी। चक्रपाणी नहीं सुना आप लोगों ने? पानी हाथ में जिसके चक्र है, पानी, पानी पीने वाला पानी नहीं, चक्रधर भी कहते हैं उनको। सुदर्शन चक्र था ना उनका, नारायण थे कि नहीं वे? तो उनका ऐसा भी चित्र मिलता है। एक धनुष बाण का भी मिलता है और बहुत सारे मिलते हैं। एक बांसुरी वाला मिलता है जिसके पीछे उनका नाम मुरलीधर हो गया, बंसीधर हो गया। पर्वत उठाने वाला भी मिल सकता है जिसके पीछे उनका नाम गोवर्धन हो गया। गोपियों के साथ खेल रहे उसके पीछे गोपी वल्लभ हो गया। बहुत सारे नाम हैं। और मैं तो क्या कहना चाहता हूं, तो वो जिस मंदिर में गए, कृष्ण की मूर्ति थी, वो बांसुरी बजाने वाली थी। आपके ज्ञान में आ रही वो मूर्ति? उस मूर्ति को मुरलीधर भी कह सकते, त्रिभंगी लाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं कृष्ण का और एक नाम? त्रिभंगी लाल। क्यों? 3 जगह मोड़ आया। ऐसा झुकते तो 3 जगह मोड़ आता है। वो पैर ऐसा रखते हैं, एक कमर में थोड़ा बेंड आ जाता है और ये भी झुक जाता है। तो तुलसीदास बोला कि अभी बांसुरी बजाने का समय थोड़ी है। ये मुसलमान आकर एक एक मंदिर उजाड़ रहे हैं और ये हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, बांसुरी बजाता रहेगा, नहीं चलेगा। हम तो उस कृष्ण के भक्त हैं। बोलो उठाओ धनुष, अभी चलाओ इन पर। ये उस समय ये साहित्य बहुत लिखा गया
और एक कवि हुए, मुझे ज्ञान में नहीं है। फिर उन्होंने ये लिखा कि हिमालय पर्वत में सब पांडव निर्वाण को प्राप्त हुए, ऐसा वे लोग मानते हैं। तो वहां पर वे गए, हे हिमालय लौटा दे मुझे तू अर्जुन को, अर्जुन और भीम, और लौटा दे उनकी गांडीव गधा। नहीं, क्या पूरी बात यह है, पूरा छंद क्या है, जाने दे तू युधिष्ठिर को, लौटा दे तू अर्जुन भीम और उनकी गांडीव गधा। गधा बोल गया। क्या बोला मैंने अभी? जाने युधिष्ठिर को, जाने दे तू युधिष्ठिर को। मैं तो बहुत टाइम के बाद याद कर रहा हूं। युधिष्ठिर को जाने दो मतलब तुम युधिष्ठिर को मत भेजना अभी। हिमालय को जाकर गर्जना की एक कवि ने, हरिश्चंद्र कवि ने, हरिश्चंद्र का धीरे धीरे क्लिक हो रहा। क्या बोला वो? कि बोला कि है हिमालय, वहां निर्वाण को गए ना वे सब, ऐसा वे लोग मानते हैं, अपने यहाँ तो ऐसा नहीं है। अपने 3 ही पांडव निर्वाण को गए हैं और वे भी शत्रुंजय से गए हैं। मैं तो उनकी कह रहा हूं, कह रहे हैं तू भेजना युधिष्ठिर को, तू भेजना, तो युधिष्ठिर को नहीं भेजना। क्यों? ये बहुत गड़बड़ी कर देता है। ये जहां पर भी जाता है कीप पीस कीप साइलेंस। अबे लड़ाई का काम है, इसको गलती से भी नहीं भेजना। ये गांधीवादी है युधिष्ठिर, तो किसको भेजना? अभी धमाधम करनी है यहाँ पर। अर्जुन और भीम को भेज देना, और सुन साथ साथ उनकी गदा वेदा भेज देना। ये कब लिखा गया छंद है मालूम? ये मुसलमान आतंक फैला रहे थे। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, आपको लेके जा रहा हूं मैं 500 वर्ष पहले तक। आप वहां तक पहुंचे बिना परिस्थिति को नहीं समझ सकते। तब हुआ यूं, प्रतिमा इतनी फोड़ी जाने लग गई थी, तो तब हुआ क्या, प्रतिमाएं कैसी सुरक्षित रहे, ये सबके दिमाग में दौड़ने लग गया। तो एक प्रतिमा बनने को, ऊपर के आदिनाथ की प्रतिमा है ना, कितना खर्चा आता होगा आपको लग रहा है? वैसे मैं जानकारी नहीं रखता ज्यादा इसकी, 10-1 लाख जाएंगे, साल भर मिट जाएगा उसका, 5-6 महीने जो भी हो। इतनी कॉस्टली। और मिटाने को कितना लगता है? मिटाने को कितना लगेगा? थोड़ा सा एक उंगली पर कोई घाव करे, ब्यूटी चली जाएगी पूरी। आप समझते हैं? तो इतनी मेहनत से बनाओ, फिर तोड़ो, फिर क्या करने लग गए? फिर प्रतिमाओं को जैनी ही लोग गाड़ने लग गए उसको, और गाड़ने इस तरह के लगे उल्टी, पीठ की बाजू ऊपर अथवा नितंब की बाजू ऊपर। क्यों? क्योंकि अब ये मामला कभी ना कभी शांत होगा। ये मुसलमान तो लूटपाट करने आए हैं, जाएंगे तो ये लौट के, क्योंकि 10वीं सदी में भी आए थे तो लूटपाट करके। सिकंदर नहीं आया था क्या? 2000 वर्ष पहले भी आए थे सिकंदर लूटपाट करने। निरंतर ऐसे इन्वेडर्स आते रहते लूटपाट करने के लिए, तो लूटपाट करके निकल जाते हैं वे। एलिजाबेथ आई थी अभी लूटने को, अंग्रेज नहीं आए थे क्या? ऐसा कब्जा करते रहते, लूट के चले जाते हैं। तो गाड़ कर रखो बोले अब इसको, प्रतिमाओं को कुछ नहीं होना चाहिए। तो उल्टी उल्टी गाड़ कर रख दी, तब प्रतिमाएं सब खाली हो गई। तब इसीलिए इसी को मुख्य करके तारण तरण समाज खड़ा हुआ। वो ये कहता है प्रतिमाओं को हम मानते नहीं। वो ये बात नहीं समझते, ये तात्कालीन व्यवस्था थी। संकट आने पर आपद धर्म कहते इसको। व्हाट इज दिस कॉल्ड? आपद धर्म के संधि विच्छेद कैसे करेंगे? आपत धर्म। आपत मतलब आ पड़ा, पथ मतलब गिरना, गर्भपात, पतन। आपत, ये अब खिड़की में क्या लिखा रहता है रेल के? आपातकालीन खिड़की, इमरजेंसी एग्जिट। आपत, कोई आफत कहने लग गए ना लोग अभी। वो आफत, ये आपत है। तो कोई आपदा, ये सब पर्यायवाची है। तो ये आपत्ति कोई आए तो यहां से निकल जाना। तो ये आपद धर्म मतलब ये संकट पड़ा था तो गाड़नी पड़ी प्रतिमाएं। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, समझदारी का काम ये किया, फिर अंडरग्राउंड मंदिर बनने लग गए। तो ऊपर से देखो, सोनागिर वगैरह में यदि आप जाएंगे, आपको ऊपर से लगेगा ही नहीं कि नीचे भी कुछ है। क्यों? इतना सा एंट्रेंस देखो, ओनली इतना सा, ऐसे लगेगा ये दरवाजे कोई कपट होगा। और उसको खोलो
नीचे देखो एकदम तलगर, ऐसा बड़े मंजिल दिख सकती है आपको, समझ रहे। दही गांव में यदि आप जाएंगे, महाराष्ट्र, फलटन के पास, नाते पोते के पास दही गांव, इतनी सी खिड़की है वो, इतनी सी खिड़की जैसे ऐसा लगेगा क्या अलमारी है कोने में। अब ऊपर से थोड़ी नहीं दिखता है नीचे, फिर उसको खोलो सीधी सीढ़ियां दिखेगी, और नीचे देखो एकदम बड़ा हॉल। ये तो तब ये चालू हो गया। अभी अपने को चर्चा किसकी करनी है? दीप, धूप और फल। फिर गंधोदक की भी चर्चा करेंगे, समय मिला तो देखते हैं। तो ऐसा है, आज तो समय मिलना ही नहीं। फिर अंधेरे में चुपचाप एक प्रतिमाएं नीचे रखी जाने लग गई, और जैनियों में ही ये बात गुप्त रही, किसी को बात लीक न होने देवे, क्योंकि आकर फिर तोड़फोड़ करेंगे। बाकी की सब नीचे गाड़ दी। और उल्टी क्यों गाड़ते थे? एक्सकेवेशन के टाइम में जब डिगिंग होगी तो फावड़े से उसको लगकर यदि पार्ट मिटेगा तो नीचे का पीछे का मिटेगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सीधा आगे का या यहाँ का उड़ेगा पार्ट। यदि प्रतिमा ऐसी दबाए तो डिगिंग के काल में सीधा सिर जाएगा ना, फिर क्या काम का फिर। और लोगों को थोड़ी न पता ही हम प्रतिमाएं नीचे, तो खोदते खोदते उनको मिलेगी। कितने जन बात को समझ रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ यूं फिर कि अंधेरा होने लग गया। अब इसको कौन देखेगा? तो उसके पीछे वहां पर दीप जलाए जाने लग गए। क्या अंधेरे में भगवान की प्रतिमा दिखे? वो वह जमाना है जिस जमाने में लाइट नहीं थी और अंडरग्राउंड मजबूरी से नीचे बनाया था मंदिर। आज तो ये कहते हैं जहां पर ट्यूब लाइट हो वहां पर प्रक्षालन नहीं कर सकता आदमी। जानते हो आप नियम? कृत्रिम लाइट में कुछ भी काम नहीं होना चाहिए। क्यों? कोई बताएगा? एक प्रॉपर शब्द बोलो फटाफट। रात्रि में करने का दोष आता है, समझ में आता है? अभी ठीक से उजाला, नेचुरल उजाला आना चाहिए, उस उजाले में सब आपका काम होना चाहिए। लेकिन वो तो नहीं साहब, ये देखो मंदिर, वो अरे वो तो संकट के काल के मंदिर थे, तो उसको क्यों दिखा रहा है? समझ रहे? तो फिर वहां पर एक दीपक जलाया जाता था। इस प्रकार वो दीपक आने लगा और 24 घंटा जलता था। जिसको साधना करनी है, आना है, भक्ति करना है, इसलिए उसको नंदा दीप कहने लग गए। अब मंदिर तो ऊपर होने लग गए, पूरा अच्छा उजाला भी है, रात भर दीपक चलता रहता है। और अभी रात में थोड़ी ना कोई बैठता है मंदिर में। पहले रात दिन लोग बैठते थे मंदिर में, भक्ति करते थे, जागरण होता था। अभी बैठना किसी को नहीं है, और दीपक जहां का तहां चालू। दीपक का आज कोई औचित, जिसके निमित्त से कितने त्रस्त जीवों का घात होता है। दीपक को हटाकर अभी कुछ गुरुदेव के अनुयायी थाली में वो लाइट, देखा आपने उसको, लाइट उसको करते हैं इलेक्ट्रिक। देखो देखते रह गए। मैं अब भी मुंबई में ऐसा कर रहे हैं वो रोज थाली, और उसमें लाइट फिटिंग है, वो बल्ब दीप जल रहा है, वो दीपक नहीं करते, ये करते। अरे अग्नि का ही है, दोनों नहीं चलेगा बिल्कुल। ये बात दूसरी है। दीपक में विशेष हिंसा है, लेकिन ये जो हिंसा है ना लाइट वाली, अग्निकाय की, इतनी भी बर्दाश्त नहीं है। मैं मौका पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। अभी तो 3-4 दिन मुझे और है, द्रव्य कौन कौन सी लगती है पूजन में मुझे लेना है, तब मैं बताऊंगा। एक भी द्रव्य सचित नहीं होता, और ये अग्निकाय साक्षात सचित है ना। ये कितने जन समझ रहे बात को? दीपक कैसे आया? हेडिंग में ये आएगा। धूप कैसे आ गई? अबे अंडरग्राउंड कोई मंदिर बनते थे तो बोलो, आप कभी बेसमेंट में गए हो? किसी के घर में है अंडरग्राउंड? किसी के घर में है नीचे तलघर रहता है कोई? वहां पर सामान रखा रहता है। नीचे जाते हैं तो कैसा लगता है? ठंडा लगता है। और कैसा लगता है? ठंडा मतलब कोका कोला। फिर और कैसा लगता है? आप थोड़े अनुभव किया होगा, एक दुर्गंध से आते, दुर्गंध, शीलन जैसी दुर्गंध आती है वहां पर। फिर कभी पानी भी इकट्ठा होता है, कभी मच्छर भी हो जाते, होता है ऐसा। एक शीलन आती रहती है वहां पर, गीला, नमी। तो दुर्गंध आती है, तो दुर्गंध के पीछे फिर थोड़ी कभी कभी धूप कर देते थे वहां पर, ताकि लोग आए, नहीं तो सफोकेशन होकर मरेगा ना आदमी। कोई खिड़की की क्या है वहां पर? समझ रहे? कोई खिड़की की व्यवस्था नहीं थी, इतना सा दरवाजा। और अभी 50 आदमी जम जाए
तो ब्रीदिंग में ऑक्सीजन कहां से आएगा जाएगा? भगदड़ मच जाएगी, मरेगा आदमी। तो इसलिए वो गंध की पद्धति भी चालू हो गई, धूप की पद्धति चालू हो गई, दुर्गंध नहीं रहे इसलिए। दीप भी इसीलिए आया, धूप भी इसीलिए आया। ठीक है। फल की चर्चा मुझे लगता है अपन बाद में भी कर सकते, फिर बाद में करेंगे। पंचामृताभिषेक की तरफ बढ़ जाए क्या? आपका कहना हो तो पंचामृताभिषेक ले ले, गंधोदक ले सकते हैं अपन। गंधोदक की तरफ बढ़ लेते हैं। गंधोदक एक छोटा प्रकरण है ना, वो सेटल कर देंगे उसको। एक छंद सब आप लिखेंगे। ये आदि पुराण का 44वां पर्व, 110वां छंद। ये फूल का कब लेंगे अपन? 2-3 दिन के बाद याद दिला देंगे आप लोग, याद रहेगा ना आपको? मुझे कुछ सेटेड, मुझे ज्ञान में नहीं, मेरे तो बहुत विकल्प है बहुत सब लेने का। अब मुझे गंधोदक का थोड़ा बताना है। ये छंद पहले लिखना जरूरी है आपको। ये 110वां छंद आदि पुराण का। जन्म संस्कार मंत्रोयम, जन्म संस्कार मंत्रोयम, एते नार्भकमादितः, एते नार्भकमादितः। इसका अर्थ पहले खोले, क्या कहना चाहते हैं यहां पर? जन्म संस्कार मंत्रोयम एते नार्भकमादितः। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? बोलिए जल्दी कोई। भगवान के सामने कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है? संस्कार चल रहा है। एक शब्द पड़ा है अर्भक, अर्भकम। अर्भक मतलब स्मॉल बेबी, नया जन्मा बच्चा। ठीक है, 45 दिन का होगा जो भी होगा। अर्भक मतलब स्मॉल चाइल्ड। जन्म संस्कार मंत्रोयम, उसको जन्म संस्कार दिया जा रहा। जन्म संस्कार देते ना नीचे, कैसे देना जन्म संस्कार? सिद्धाभिषेक गंधांबू, नीचे की लाइन, सिद्धाभिषेक गंधांबू संसिक्तम शिरसि स्पृशेत, संसिक्तम शिरसि स्पृशेत। इसका अर्थ कौन बताएगा? बताए, कोई भी बताओ, बताओ जल्दी। अभी मैं कुछ एक बात कहने वाला हूं। लोग इसका अर्थ क्या करते हैं और फिर इसका अर्थ क्या करना चाहिए। इसका अर्थ लोग ये करते हैं, जब जन्म संस्कार देना है तब क्या करना? सिद्धाभिषेक गंधांबू संसिक्तम शिरसि स्पृशेत। एक बात तो, अरे सिर से स्पर्श करना, किसके? वो बच्चा है ना, बच्चा, उसके सिर पर स्पर्श करके ओम वगैरह लिखते हैं, स्वस्तिक लिखते हैं। आपने देखा है कभी किसी का जन्म संस्कार होते समय? आप लोगों का तो हुआ होगा ना, तो आप लोगों ने नहीं देखा था क्या? हाँ, आके थोड़े ऐसे ऊपर करके देख लेते हैं। चलो ठीक है। तो क्या करना? उस सिर पर लिखना। काय से लिखना? क्या लिखना? तो देखो क्या कह रहे, सिद्धाभिषेक गंधांबू संसिक्तम शिरसि स्पृशेत। कहते हैं सिद्धों की प्रतिमा है ना, अभिषेक गंधांबू। देखो देखो समझो। तो लोग ये कहते हैं, देखो मैं छोड़ो, अभी जो अर्थ करना चाहिए वो करता हूं। पहले सिद्धों की प्रतिमा पर जल अपने डाला तो जो बाहर निकला फिर उसको कहते हैं गंधोदक। क्या कहते हैं? उदक मतलब पानी, सुगंधित पानी। ओके, तो यहां पर गंधांबू लिखा, गंधांबू। गंधोदक मतलब गंधांबू। तो वो जो गंधोदक होगा वो उसको लो और सिर पर उसको स्प्रिंकल करके थोड़ा, फिर जो लिखना लिखो। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? ये आदि पुराण का मैंने छंद पढ़ के दिखाया। अब लोग क्या कहते हैं देखिए। लोग ये कहते हैं, लोग क्या अर्थ करते होंगे? करो थोड़ा अनुमान करो। गंधोदक क्यों कहते हैं उसको कौन बताएगा आज मुझे? जो बताएगा सो पाएगा, बताएगा सो पाएगा। नहीं बता सकते तुम भी? तुम तो पक्के भगत हो महावीर के,
पहला माइक तुम्हारे हाथ में चाहिए और तुम बता नहीं सकते। देखो सुनो, तीर्थंकरों का शरीर सुगंधित होता है, कितने जन जानते हैं? सुगंधित शरीर जन्म संबंधी 10 अतिशयों में एक अतिशय है। तो जब तीर्थंकर पर पानी ढोला जाएगा, जो पानी निकलेगा वो सुगंधित ही होगा। कितने जन बात को समझ रहे? इतनी रिद्धियों वाला शरीर मुनियों का होता है, उनको छूकर भी कोई वायु रोगी को छुए ना, काम हो जाएगा उसका। बहुत रोग ऐसे हैं, वैद्य कहते आज मलयागिरी पर्वत में जाकर बैठना। कहां पर? व्हाट इज मलयागिरी? मलयागिरी क्या है? मलयागिरी दक्षिण में रेंजेस, ये अपन ये कह सकते हैं रेंजेस, माउंटेन रेंजेस, वहां पर चंदन चंदन चंदन, वहां पर आदमी जाकर बैठे, स्किन डिसीज ठीक हो जाएगी कहते हुए। कैसे ठीक होती होगी? अरे हवा चलती है, चंदन की हवा पूरी लगती है, स्किन डिसीज ठीक, दाह रोग होता है, बताते उसको। अरे अपने ऐसे ऐसी रिद्धिया बताई। विशल्या मालूम? विशल्या, लक्ष्मण को शक्ति लगी थी ना, ये शक्ति कैसे दूर हुई जानते आप? वो विशल्या को एक रिद्धि थी, रिद्धि। वो जब नहाती थी तो नहाने के बाद जो पानी निकलता था, वो पानी को जो भी स्पर्श करे उसके सभी रोग दूर। तो किसी को पता चले विशल्या ठीक कर सकती है लक्ष्मण को, तो विशल्या आने लग गए लक्ष्मण को ठीक करने के लिए। हनुमान गए विशल्या को लाने के लिए, दशरथ की अनुमति ली। न सॉरी, दशरथ तो निकल गया था, राम तो यहां पर था। राम कहाँ अयोध्या में था? भरत को मिलने गए, बोले ले जाओ ले जाओ, राम लक्ष्मण पर संकट आ गए, ले जाओ। अब विशल्या जैसे ही आगे बढ़ी, विशल्या जो आगे त्यों तो यहां पर जहर उतरने लग गया। जानते हो आप, विशल्या सामने थी, एकदम सामने खड़ा हो गए थे लक्ष्मण। फिर विशल्या की और लक्ष्मण की शादी हो गई थी। मुझे तो कहने की बात क्या है, कहने की बात क्या है? देखो मैं दूसरी बात कह रहा हूं, एक जहर उतर गया और एक जहर चढ़ गया, महाभयंकर जहर चढ़ गया। मैं अभी एक बात ये कहना चाहता हूं, गंधोदक, ये पानी भगवान के ऊपर आएगा, वो एक अतिशय वाला होता है। तो ये हमको भगवान को स्पर्श करने का सीधा आनंद नहीं मिल रहा है, तो उस माध्यम से हम भगवान को स्पर्श करना चाहते हैं। और बोलो, महिलाएं भी स्पर्श कर सकती है, और भगवान की प्रतिमा के स्पर्श का आनंद। प्रतिमा मतलब, प्रतिमा कोई मूर्ति थोड़ी है उनकी, उनके गुणों को स्पर्श करने की बात है। आप समझ में आ रहा है आप लोगों को? मुझे देखो, फोटो खींची जा रही है, बहुत बड़े लीडर के पास कितने जन तरसते पास खड़े रहने को फोटो के लिए, तो सबको दिखाते हैं टांग टांग कर, इनके कानों के बगल में मेरी फोटो, ये सिंगर है ना कानू, इसके पास मैं खड़ा हूं। तो भगवान को कौन नहीं छूना चाहता? तो गंधोदक उसके लिए है। अब लोग क्या अर्थ करते, देखो लोग ये करते हैं अर्थ, भगवान की प्रतिमा का अभिषेक सुगंधित पानी से करना चाहिए। और कैसा अर्थ निकाला उन्होंने समझ में आता है? ये अभिषेक भी शब्द पड़ा है, गंधबू, लेकिन 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 यदि ऐसा अर्थ करना उनको होता तो क्या होता? गंध शब्द अभिषेक के पूर्व यदि होता तो वैसा होता, लेकिन अभिषेक के बाद गंध शब्द पड़ा है, इसलिए वह अर्थ तो संभव ही नहीं है। तो ये जो खोटी परंपरा चल गई है उसका निषेध हो गया। बल्कि यदि कोई गंधोदक से सुगंधित पानी से यदि प्रक्षाल करने लग जाए भगवान का, तो क्या आपत्तियां आएगी बताइए? भगवान को करना चाहते हम शुद्ध, और वो अशुद्ध हो जाएगा, और उसका कलर भी बदल जाएगा, ग्लोरी खत्म हो जाएगी, उसकी काली काली वगैरह पड़ती जाएगी, मजा नहीं आएगा फिर। आप समझते हैं? इसलिए ये उचित मार्ग नहीं है। शुद्ध जल से ही अभिषेक होने की पद्धति है। ये अभिषेक की चर्चा चल रही है अपनी, पंचामृत अभिषेक की तरफ हमको बढ़ना है। आपको हो तो चालू करो, पंचामृत अभिषेक लेना है क्या? 15-20 मिनट, कितने जन चाहते हैं? कि स्टडी है और आपको पढ़ाई है क्या? तो लेना है क्या? प्रणव, चलो फिर लेना है। देखो सुनिए, पंचामृत अभिषेक को सेटल करते हैं अभी। पंचामृत अभिषेक का क्या उचित, ये कैसे आ गया, वैसे मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। अभी ये 7
वर्ष पहले की बात होगी, मैंने कल भी आपको बताया होगा। एक ब्रह्मचारी भाई मुझे मिले और वो ये बोले कि ये बिल्कुल सही है पंचामृताभिषेक। मैंने कहा क्या बकता है? तो उन्होंने मेरे सामने पद्म पुराण लाकर खोला, मेरा दिमाग चकरा गया। कल बोला था कि मैंने हरवंश पुराण लाकर खोला, फिर चकरा गया, और फिर 20 ग्रंथ लाकर रखे, बोलती बंद हो गई मेरी। इसलिए इसका रहस्य समझना बहुत जरूरी है। कल आपको कोई ग्रंथ में दिखाए, आप ये कहने लग जाओ ग्रंथ में लिखा, ग्रंथ में लिखा। पहले हम ये विचार करें कि जिनके ग्रंथ में लिखी है उन ग्रंथ की थोड़ी सी टटोलते हैं अपन, उन ग्रंथों को। आइए पद्म पुराण को टटोलते हैं अपन। पद्म पुराण यह ग्रंथ विमल सूरी का पौमचर्यु, क्या बोला, विमल सूरी द्वारा रचित पौमचर्यु एक ग्रंथ लिखा था प्राकृत में, विमल सूरी ने। क्या बोला? बोलिए, रिपीट करो कोई। विमल सूरी नाम के किसी व्यक्ति ने, सूरी मतलब मुनि ने, पौमचर्यु एक प्राकृत ग्रंथ लिखा। ये विमल सूरी यापनीय संघ के मालूम पड़ते हैं। अब यापनीय क्या है ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यापनीय इज कॉकटेल ऑफ श्वेतंबर एंड दिगंबर। कुछ कुछ बातें श्वेतंबरों से मिलती जुलती, कुछ कुछ बातें दिगंबरों से मिलती जुलती। ऐसे एक नया पंथ है यापनीय संघ। भगवती आराधना ऐसा ही ग्रंथ है, इसलिए उसमें कुछ कुछ बातें अटपटी मिलती है, कुछ कुछ श्वेतंबर जैसी, कुछ कुछ दिगंबर जैसी। माथा चकराने लगता है। हम कहते क्यों परेशान होते हो, वो दिगंबर का है नहीं ग्रंथ। ओहो, देखो, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं भ्रांति नहीं पालना। हाँ, ये दिगंबर का ग्रंथ है, जो भी लिखा है सही है, जो भी लिखा है सही है। गुरुदेव प्रणाम, प्रमाण विचन, क्या कहते हैं आप लोग? क्या कहते कहते हैं आप लोग? मेरा भी नाम लिया करो कभी कभी। बंगाली, तेरे हाथ में तू मेरा नाम लिया कर। क्या बोला मैंने? यापनीय संकेत है। अभी उन्होंने क्या किया सुनो। ये ग्रंथ पौमचर्यु आया रविशेन के पास। रविशेन के पास जब भी यह ग्रंथ आया, रविशेन ने क्या किया, 90% इसको छापा, अनुवाद किया इसका, पद्म चरित्र नाम दिया उसका। 90% यही लिखकर कुछ कुछ उसमें बदलाव भी करते गए वे। लेकिन रविशेन आचार्य ने जितना लिखा है उसमें जो ज्यादा विपरीत बातें थी उसमें पौमचर्यु में, उसको तो हटा दिया। लेकिन पूरा दिगंबर ग्रंथ लिखा ऐसा नहीं है। अधिकांश प्रकरण श्वेतंबर का भी डाल दिया उसमें, है ही। इसलिए जो आज हमारे पास पद्म पुराण ग्रंथ है, वह पद्म पुराण ग्रंथ राम का चरित्र, वह पूर्ण दिगंबर ग्रंथ नहीं है। उसमें श्वेतांबर दिगंबर दोनों की कुछ कुछ चर्चा आ रही है, इसलिए मूल संघ का वो ग्रंथ नहीं है। और रविशेन आचार्य की क्या स्थिति है मैं थोड़ी बताता हूं आपको। आदि पुराण महापुराण बाद में लिखा गया, पद्म पुराण के बाद, जबकि पद्म पुराण सबसे प्राचीन ग्रंथ है। लेकिन मंगलाचरण में रविशेन को कभी किसी ने याद ही नहीं किया। यहां तक कि आशाधर जी ने इतने जनों को याद किया है, रविशेन का नाम तक नहीं लिया। क्यों? ये आदमी मूल संगी नहीं हो सकता। आशाधर इसलिए कह रहा हूं, आशाधर भट्टारक था, फिर भी उसने कॉपी नहीं किया उनको। रविशेन की स्थिति समझ में आ रही है आपको? रविशेन कोई दिगंबर आचार्य नहीं थे, इसलिए पद्म पुराण में जो बात आई कि वो प्रामाणिक होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
पद्म पुराण की प्रस्तावना जो पढ़ेगा उसमें 25 पेज की प्रस्तावना कैलाश चंद जी ने लिखी है, जिसमें पूरा ये सिद्ध किया है दिगंबरों की मान्यता के विरुद्ध ग्रंथ है। और कितनी ही बातें उत्तर पुराण की और रविशेनाचार्य की खूब टकराती है, खूब। ये कुछ कह रहे, ये कुछ कह रहे, 2500 बातें हैं। कभी प्रसंग आएगा उसको देखेंगे। थोड़ा सैंपल बताओ। पद्म पुराण में देवों के शराब पीने का प्रकरण आया है, जबकि हमारे यहां देव शराब नहीं पीते। देव बोलो अमृत भोजी होते हैं। वेरी नाइस। कंठ में से अमृत झरता है। देव कोई भी, चार निकाय का कोई भी खाता पीता ही नहीं है, वैकृतिक शरीर है उनका। और ऐसा श्वेतांबर कहते हैं, वे शराब पीते हैं। किन्नर किम पुरुष देव शराब पीते हैं, श्वेतांबरों का कथन है। और ये केवली का, ये सॉरी देव का अवर्णवाद है, इससे दर्शन मोह का आश्रय होता है, ऐसा तत्वार सूत्र की सभी टीकाओं में उपलब्ध है। सैंपल दिखाया। फिर कभी आप चाहेंगे मैं 20 आधार देकर ये सिद्ध करूंगा कि पद्म पुराण ये दिगंबर ग्रंथ कतई नहीं है। तो ये भ्रम छोड़ दीजिए। क्या भ्रम छोड़ना है? अरे पंचामृताभिषेक पद्म पुराण में, अरे तुम काय के लिए डरा रहे हमको? पद्म पुराण कोई दिगंबरों का ग्रंथ नहीं है। एक वहां पर फूल पत्ती आदि की भी बात आएगी, सचित पूजन की, घबराने की आवश्यकता नहीं, दिगंबर का ग्रंथ नहीं, ये डाला गया माल है। बोलो। हाँ, उन्होंने पद्म चरित्र पद्म पुराण लिखा। पद्म पुराण मूल ग्रंथ है पौमचर्य विमल सूरी का। विमल सूरी ये अपने संघ के, उसका उन्होंने कॉपी किया। कॉपी करने में बहुत सारी खराब बातें हटा दी, लेकिन सो सैड पंचामृताभिषेक पास ऑन। पंचामृताभिषेक जो का त्यो ले लिया उन्होंने। आप समझ रहे? और पंचामृताभिषेक श्वेतांबर मानता है, वैदिक धर्म वाले तो मानते ही हैं। तो इस विधि से पंचामृताभिषेक इसमें प्रवेश कर गया। और एक बात, हरिवंश पुराण की करतूत देखें। हरिवंश पुराण के रचयिता जिनसेन, वैसे आदि पुराण के रचयिता भी जिनसेन है, लेकिन ये दोनों जिनसेन अलग अलग है। कितने जन समझ रहे बात को? पहले लिखा पद्म पुराण, फिर लिखा गया आदि पुराण, फिर लिखा गया उत्तर पुराण, फिर लिखा गया हरिवंश पुराण। मैं क्या कहने वाला था? आदि पुराण की भी रचयिता जिनसेन, हरिवंश पुराण की भी रचयिता जिनसेन, लेकिन दोनों जिनसेन अलग है। अभी देखो, हरिवंश पुराण में भी पंचामृताभिषेक मिलता है, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि हरिवंश पुराण के लेखक जिनसेन ये पुन्नाट संघ के थे। पुन्नाट संघी। व्हाट इज पुन्नाट संघी? डू यू नो? ये मतलब और एक पर्दाफाश हो गया कि हरिवंश पुराण भी जो हम कहते हैं वो भी दिगंबरों का ग्रंथ नहीं है। घबराना नहीं। पुन्नाट संघी मतलब जो साउथ में कर्नाटक है ना, कर्नाटक में विशेष उनका विचरण होता था और उनका विपरीत आचरण होता था, तो वो संघ वाले थे ये। और इन्होंने सीधा उसको कॉपी किया। पद्म पुराण में जो था ना पंचामृताभिषेक का, वैसा ही उन्होंने उठा के डाला उसमें। वे भी आचार्य प्रामाणिक नहीं है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। दो ग्रंथों से, कौन कौन से? पद्म पुराण और हरिवंश पुराण। अभी घूम के सुई आती है किसकी तरफ? बोलिए। आदि पुराण की तरफ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आदि पुराण की क्या स्थिति है हम थोड़ा सा देखते हैं। अभी आदि पुराण में भी दो छंद आए हैं, जिसको लेकर लोग ये कहते हैं, देखिए देखिए, कम से कम पुराण की तो मानते हो ना आप, महापुराण की, तो देखो महापुराण में भी पंचामृताभिषेक की बात है। देखिए, वे लोग कहते हैं, वो दो छंद में दिखाऊंगा आपको। वैसे मैं आपको बोलूं, आदि पुराण उत्तर पुराण में कहीं भी इतने पूजनों का वर्णन है, कहीं भी पंचामृताभिषेक का वर्णन नहीं है। लेकिन कहाँ संदेह होता है ये आपको भी समझना जरूरी है। वे दो छंद आप लिखेंगे। शांति क्रिया मतश्चक्रे। भरत चक्रवर्ती को मैं अर्थ बताता जाऊं कि बाद में बताऊं? बाद में बता दूंगा। चलो। शांति क्रिया मतश्चक्रे दुस्वप्नारिष्ट शांतये। ये सब मैं जैन निबंध रत्नावली भाग 1 के आधार से चला रहा हूं। शांति क्रिया मतश्चक्रे
दुस्वप्नारिष्ट शांतये। पकड़ रहे सब? लिख लिया? इसका अर्थ भी बताते जाओ। अभी रुक कर देखिए, भरत चक्रवर्ती की बात चल रही है। आदि पुराण, ये आदि पुराण का 41वां पर्व है और 85-86 का छंद है। इसमें यह बताया जा रहा है भरत पर एक बार भरत को अशुभ स्वप्न आए। ये 16 स्वप्न नहीं, हाँ ये 16 स्वप्न भी हो सकते, जो भी हो सकता है। ये 16 स्वप्न ये अशुभ स्वप्न जब भरत को आए तो भरत थोड़ा डर गया। तो भरत ने क्या किया, उसने सोचा हम कुछ शांति कर्म करें और अरिष्ट को शांत करें। अरिष्ट मतलब होता है अशुभ को सूचित करने वाला उत्पात। लिख रहे सब बराबर? मैं क्या बोला अभी तक? कितने जन ने बात को पकड़ा? अरिष्ट की शांति के लिए उन्होंने शांति कर्म करने का सोचा भरत ने। ये ऊपर की लाइन में आया। नीचे जिनाभिषेक सत्पात्र दानादयी, एक ही शब्द है दानादयी, फिर विसर्ग करो। पुण्य चेष्टितये आ जाओ, आजा बैठ जा। पुण्य चेष्टितये क्या नीचे का अर्थ आया? और भरत ने क्या किया? भगवान का अभिषेक किया और क्या किया? सत्पात्रों को दान दिया, आदि आदि बहुत सारे पुण्य किए। भरत की बात चल रही है। नेक्स्ट छंद अभी समझो सब। गो दो है, गो दो है, फिर विसर्ग, एक ही शब्द। गो दो है प्लाविता, प्लाविता धात्री। गो दो है प्लाविता धात्री, पूजिताश्च महर्षयः। इसका अर्थ कौन बताएगा? अभी होगी कसौटी आपकी। लिख लेते नीचे की भी लाइन, फिर विचार करते हैं। पूजिताश्च महर्षया महादानानि दत्तानि, महादानानि दत्तानि। प्रीणितः प्रणयीजनः, प्रीणितः प्रणयीजन। इन दो लाइन का अर्थ देखते हैं। और क्या किया भरत ने? प्रीणितः प्रणयीजन, प्रेमी जनों को संतुष्ट किया। और क्या क्या करके देखिए। गो दो है प्लाविता धात्री, पूजिताश्च महर्षय। पूजिताश्च महर्षय, इसका तो अर्थ सरल है। क्या है? बोलिए। ऋषियों की पूजा करके, महर्षियों की पूजा की। और क्या किया? महादानानि दत्तानि, बड़े बड़े दान दिए। और क्या? गो दोहे प्लाविता धात्री। इसका अर्थ समझेंगे, समझ में आएगा। बस कुछ लोगों को यह भ्रम हुआ कि यहां से यहां पर उल्लेख आया है काय का? पंचामृत अभिषेक का। कैसे? ऊपर का छंद में अभिषेक लिखा और नीचे के छंद में क्या लिखे? गो दोहे प्लाविता धात्री। गो दोहे गाय का दोहन करना, दूध निकालना, और अभिषेक। लेकिन वे भले आदमी ये नहीं समझते, वो छंद अलग अलग है और प्रकरण क्या चल रहा है। तो नीचे अर्थ क्या लिखा जा रहा है? गो दोहे प्लाविता धात्री। धात्री मतलब पृथ्वी। गायों को दोहाया गया और पृथ्वी को पूरा प्लावित किया गया उससे। अभी क्या है ये थोड़ा समझना पड़ेगा। पुराने जमाने में ऐसा होता था, जब भी ऐसा कर्म करना था, खूब पुण्य करना हो, तो पूरी धरती को डायरेक्ट धार निकाल के, गाय की धार निकाल के बिना पात्र रखकर डायरेक्ट धरती को दूध पिलाया जाता था। आप समझ रहे सब? भरत ने यह कराया था, आदि पुराण में ऐसा आया। इससे क्या हो सकता है?
अटपटा लग रहा है क्या आपको? क्यों करता होगा ऐसा भरत? ज्ञानी धर्मात्मा क्यों करते हैं और इससे क्यों पुण्य होता होगा? अरे कोई कमी है क्या नगर में? दूध घी की नदियां बह रही है कहते हैं ना, ये सब चिकनाई आ जाती है। पूरी चिकनाई के कारण फसल वगैरह सब A1 हो जाती है। फिर ये उसमें रहस्य है। गो दो है प्लाविता धात्री, धात्री मतलब पृथ्वी। तो लोग ये समझते हैं कि देखो दूध से अभिषेक की बात यहां से उठाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और गो दो है प्लाविता धात्री में स्पष्ट ये बात आती है कि जमीन में दूध डाला जाता है। और वैदिकों के ग्रंथ में अभी दे नहीं रहा हूं आधार, बहुत सारे आधार है मेरे पास। वैदिकों के ग्रंथ में भी ऐसा पुण्य कर्म का उल्लेख मिलता है। वे भी गो दोहन से धरती को प्लावित करते हैं, बस उनकी थोड़ी पद्धतियां अलग होती होगी वैदिकों में। श्वेतांबरों में भी बराबर ऐसा कथन है। कहने की बात यह है वो धरती को दूध देने की बात है सीधी, लेकिन गो दो हिते, गो दो है मतलब डायरेक्ट दोहन उसमें करना धरती में। ये पंचामृत अभिषेक की बिल्कुल बात नहीं है। वैसे पंचामृत मतलब आप समझते हो, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, 5 अमृत मानते हैं। जानने लायक बात यह है, ये जैन धर्म में तो कभी भी अमृत नहीं हो सकते। ये विकार उत्पादक है, जहर है। शहद तो अभक्ष है और दूध, दही, घी ब्रह्मचारियों को कम पीने को बोलते हैं। विकार उत्पादक है ये, अमृत अपने में नहीं है। जैनेतरों में इसको अमृत माना है। पंचामृत अभिषेक हम क्यों मानने लगे? तो कोई यह प्रश्न करे, ठीक है आदि पुराण में आप ऐसा कोई आधार दिखाओ कैसा कि शुद्ध जल से प्रक्षाल होना चाहिए। इसका क्यों दिखाएंगे? इसका क्यों दिखाएंगे? क्योंकि क्यों 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 शंकाकार का क्या कहना है? शुद्ध जल से प्रक्षाल होता है, ऐसा दिखाओ कहीं। तो मेरा यह कहना है क्यों दिखाए वो? क्यों नहीं दिखाए बताओ? क्योंकि वो कोई दिखाने की बात है। स्नान कैसे करता है आदमी? स्नान कैसे करता है? पानी से करता है, सबको पता है। लेकिन उसका भी एक आधार मिलता है। उसका भी आधार मैं दे रहा हूं, आदि पुराण का भी। उसका देने के पहले मैं थोड़े कहता हूं, कल्पना करो पंचामृत अभिषेक से यदि प्रतिमा की पूजन करेंगे, प्रतिमा का क्या हाल होगा? दिन भर मक्खियां भिनभिनाएगी उस पर, सोच लेना। एक दूसरी बात और सोच लेना, क्या वो उसकी ग्लोरी ग्लेजिंग खत्म होती जाएगी। और चिकना बराबर बना रहेगा ना, चिकना, तो उससे जीव चिपकते रहेंगे, बार बार उसके आश्रय से जीव आते रहेंगे, ग्लोरी खत्म होगी, समस्या होगी, सब चिपचिपी हो जाएगी प्रतिमाएं, दिखने को भी भद्दी दिखेगी। फिर लेप तो बना ही रहेगा, वितरागी प्रतिमा कैसे रहेगी? वो पकड़ में आता है। और ठीक है तुमने अच्छे से भी धो ली, जहां पर ये 5 अमृत जाएंगे वहां पर जीव उत्पत्ति होगी कि नहीं, प्रश्न है। आदमी को खाने को नहीं है, यहाँ पर तुम उनको घी से नहलाओगे, दूध से नहलाओगे, क्या निष्पन्न होगा? मेरे पास कुछ कटिंग्स है, कल्पना नहीं करेंगे आप। जैन मंदिर तो नहीं है, जैन मंदिर का फोटो दिखाऊंगा, आप चौंक जाएंगे, चक्कर करना, गिर जाना। क्यों? क्या है साहब उसमें? इतना घुटने तक घी है, घुटने तक कमरे में। वो भगवान की जो वेदी है ना, घुटने तक घी है, आदमी ऐसे चलते जाता है उसमें। ऐसा एक क्षेत्र है। पागलपन समझ में आता है आपको? और मेरा दोस्त तो महावीर जी गए, गिरते गिरते रपटते रपटते बच गया एक बार। बोले क्यों? बोले इतना घी इतना फिसल के गिरते। मैंने कहा अच्छा वो माथा नहीं फूटा तुम्हारा, अभी ठिकाने आ गया, काय के लिए गया था? मैंने कहा मैं क्यों कह रहा हूं कि पंचामृत अभिषेक की करतूत आदि पुराण में कहीं ऐसा है शुद्ध जल से करे? आया। ये मैं छंद नहीं लिखाऊंगा, ये एक छंद का अर्थ बता रहा हूं मैं। क्षीरोदाम्भो भिषे चने है, इसका क्या अर्थ होगा? क्षीरोदाम्भो अभिषेचने है। अभिषेक क्षीरोदधि से करना चाहिए, क्षीर समुद्र के पानी से, ऐसा स्पष्ट इसमें आया है। क्षीर समुद्र का तो पानी है। किसकी बात चल रही? तीर्थंकरों की बात चल रही है यहां पर। समझ में आता है? जो मान स्तंभ में स्थित जिन प्रतिमाएं होती है स्वर्णमयी, उनकी इंद्र लोग वहां से पानी लाकर अभिषेक कराते, ये बात है। दूध वगैरह पंचामृत से कभी की बात कहीं भी नहीं है।
ये पंचामृत अभिषेक की थोड़ी सी चर्चा आज हमने समय सापेक्ष की है, समय तो दौड़ रहा है बहुत। कल मुझे थोड़ी सी और बातें लेने, कौन कौन सी लेनी है वो, कल थोड़ा सा मैं काष्टासंग कर लूंगा। काष्टासंग क्या चीज है अभी बता दूं 5 मिनट में, तो यक्ष का कर लेंगे। काष्टासंग कैसे खड़ा हो गया जल्दी समझो। काष्टा मतलब काठ, मतलब लकड़ी। ऐसा हुआ जब प्रतिमाएं तोड़ मरोड़ी जाने लग गई, क्या करे, प्रतिमाएं कैसे बने, एक आइडिया है, क्या, लकड़ी की बना लेंगे प्रतिमाएं। तो लकड़ी की प्रतिमा बनाने में एक लाभ है, क्या, फटाफट हो जाती है, खर्चा नहीं आता, टूटे तो रोने का काम नहीं ज्यादा। आप समझे मेरी बात को। लकड़ी तो विपुल मात्रा में चाहे जहां है और धड़ाधड़ घिसते चलो, बन जाएगी एक दिन में वो। इसको मेहनत लगती है और थोड़ी टूट जाएगी तो गया काम से, रोते बैठो। काष्टासंग में क्या हुआ, ये लकड़ी की जो प्रतिमाएं बनी, तो फिर इन्होंने सोचा लकड़ी की प्रतिमाएं बने। अब इसमें हुआ यूं, लकड़ी की प्रतिमाएं बनी तो उसमें पूरी सुखी नहीं होगी वो, तो उसमें दरारें पड़ने लगती है। तो वैसा दरार पड़ने लग गई तो ये कहा जाने लग गया, भैया इसको थोड़ा तेल लगाओ, चिकनाई लाओ। तो चिकनाई लगाने से थोड़ी सी दरारें कम होती है, आप जानते होंगे। तो अपन काष्टासंग ऐसा खड़ा हो गया। तो फिर बाद में पाषाण की भी प्रतिमाएं होने लग गई, लेकिन लोग फिर भी घी दूध लगाते हैं। भाई वो अपद धर्म था, ये थोड़ी अपद धर्म अभी होगा। मैंने 2 बातें कही पंचामृत अभिषेक की। मैं तो ये कह रहा हूं अपन उसको अपद धर्म भी देख सकते हैं कदाचित, वो भी घी और दूध की तरफ से देखो तो, शहद की तरफ से वो भी नहीं देख सकेंगे। अपद धर्म भी देख सकेंगे और एक मिलावट के रूप से भी देखो कि पंचामृत अभिषेक कैसे घुसाया, जैनेतरों से घुस कर आया है, ठीक है। और आदि पुराण में भी भ्रम हुआ है लोगों को। काष्टासंग का समझ में आता है सबको। तो काष्टासंग इस प्रकार खड़ा हुआ है। कल मैं यक्ष यक्षिणी का विशेष रूप से लूंगा, देखेंगे। ओम नमः।